आज अमरेली जिला सहकारी संघ के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की जो 3 दिवसीय तालीम है उसमें सब आए हुए हैं और इफ्को के द्वारा आज इफ्को ऑफिस पे आए हुए हैं। इफ्को ने हमें आज बुलाया तो अमरेली जिला संघ की तरफ से मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए, कल ट्रेनिंग ली, एनसीओ में आज ली और कल और भी लेंगे। नैनो तो इफ्को एक सहकारी संस्था है तो सब सहकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हुए तो किसानों को जो प्रॉब्लम है नैनो में, तो कोई भी चीज़ चालू होती है, शुरुआत होती है तो दिक्कत तो होती है। जब पहली बार यूरिया फर्टिलाइजर आया था तो किसान वो भी यूज़ नहीं कर रहे थे। मैंने सुना है कि गांव-गांव जाके फ्री में पहले डाल रहे थे, लेकिन जो समझदार लोग थे, जिसको नॉलेज था, पता था, तो वो समझा रहे थे और यूज़ कर रहे थे। आज देश में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो यूरिया ना मिले तो गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सरकारें चली जाती है, वो परिस्थिति है। लेकिन जब चालू हुआ तब पता नहीं था कि बाद में कितना नुकसान करेगा। ठीक है, आज यूरिया ऐसा फर्टिलाइजर है कि कंटिन्यू खाने की वजह से लोगों के सेहत में प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो क्या करें, हालात ऐसे हो गए कि फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो अनाज नहीं होगा, क्रॉप नहीं आएगा, तो डालना तो जरूरी है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसका एक सपना था कि अपने किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए और भारत वर्ष में जो भी लोग रह रहे हैं उसका भी आयुष्य बढ़ना चाहिए, उसकी स्वस्थ आयुष्य रहना चाहिए। तो क्या करें, तो नैनो यूरिया ऐसा है तो जनरल यूरिया से अलग है, या तकलीफ नहीं करता, क्रॉप भी अच्छा आता है और जो आमदनी दुगनी करनी तो उसमें भी फायदा होता है। जो हम 50 किलो की बोरी लेते हैं तो उससे तो ये सस्ती आएगी, कम उससे ज़्यादा दे रही है। जिसने यूज किया है उसको पता है कि नैनो यूरिया उसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अभी बात आ रही है कि उनको छिड़काव कैसे करें। बड़ी दिक्कत है कि वो पीछे रख के किसान कितनी बार खेत में जाएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ड्रोन के द्वारा बहुत लोग अभी वो नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। तो अमरेली में भी हम सोच ले के 10-15 गांव है, उसकी पैक्स मिलके कोई एक बड़ी पैक्स हो, वहां से कोई एक उसका कर्मचारी ड्रोन पायलट बन जाए, ट्रेनिंग ले ले और ड्रोन खरीद ले, तो भारत सरकार की सब्सिडी भी है। तो किसान को लेके खेत में नैनो छाटने नहीं जाना पड़ेगा। तो अपनी पैक्स का भी जो बंदा होगा, जो ड्रोन पायलट बना होगा, वो 10-15 गांव में आराम से नैनो डाल पाएगा। और अपने जो लेबर बाहर से आते हैं, मजदूर आते, तो उससे भी कम खर्चे में हो जाएगा। अपनी पैक्स को भी एक इनकम होगी और किसान को भी फायदा हो जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री बोलेंगे वैसे हो नहीं जाएगा, कि उसको करने के लिए वो जो योजना ला रहे हैं, तो सब योजना में भारतवर्ष से सभी किसानों को सहभागी बनना पड़ेगा। किसान के साथ जुड़े हुए जो भी किसान भाई खाद बेच रहे हैं, जो पैक्स चला रहे हैं, तो उनको भी किसानों को समझाना पड़ेगा, भाई गवर्नमेंट है, भारत सरकार को किसान के हित में लिए नैनो यूरिया का आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो उसको खाद बेचने की जाहिरात करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो कितनी दफा जहाँ किसानों का झूठ एकत्र होता है, मन की बात हो, मन के लाख संदेह को करते, तो वहां पर भी उसने नैनो यूरिया का जिक्र किया हुआ है। क्यों कि नैनो यूरिया बिकेगा तो उसको कोई पर्सनली लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार की सब्सिडी बचेगी। तो सब्सिडी तो देते तो गवर्नमेंट तो कहीं कमाने जाती नहीं है। भारत के लोग ही जो कमाते हैं वो टैक्स के रूप में भरते हैं, वही किसानों को सब्सिडी देती है। और यूरिया की मांग आज पूरे भारतवर्ष में इतनी बढ़ गई है कि जितना हम यूज करते हैं इतना उत्पादन भारतवर्ष में हो नहीं रहा है, तो दूसरे कंट्री से लाना पड़ता है। तो अपना पैसा भी, कमाया हुआ पैसा दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। जो अपने किसान नैनो यूरिया यूज करने लगेंगे तो ये सब्सिडी सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। प्लस दूसरा फायदा वो ये होगा, जो अपना पैसा यूरिया बाहर से मंगवा रहे हैं वहां जा रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। तो अपने भारत देश का पैसा भारत देश में रहेगा।
तो जितना पैसा अपने देश में रहेगा कहीं ना कहीं रूप में अंत में अपने लोगों को ही फायदा होगा और किसान को ही फायदा होगा। आज किसान के लगत जितनी भी योजनाएं चल रही है, तो जो पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, टैक्स से क्या जुड़े हुए, तो आज मैं गाँव अमरेली में बहुत सारे गांव में जाता हूँ, कितनी सारी टैक्स की भी मैंने मुलाकात की हुई है। तो उसको भी इतना नॉलेज नहीं है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार कितना बेनिफिट किसानों को दे रही है। तो पेस्ट की जिम्मेदारी है जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो संभालते, तो उसको योजना कितनी कितनी क्या क्या है और नॉलेज लेके जान के और गांव के किसान तक पहुंचाने की जरूरत है। तो जितनी भी योजना का हम लाभ लेंगे तो उससे किसान को और फायदा होगा और देश को भी तरक्की करने में फायदा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत देश के किसान की आय दुगनी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हम उसको मदद भी होंगे। तो इसलिए आज इफ्को ने जो नैनो यूरिया लॉन्च किया है, आज बहुत सारे किसान यूज भी कर रहे हैं, पैक्स बेच रहे हैं। तो जो नहीं करे तो उसको समझाने की जिम्मेदारी इफ्को तो कर ही रही है, लेकिन हमारी भी कहीं ना कहीं आ रही है। और यहाँ से एक प्रश्न आया कि गाँव गाँव जाके मार्केटिंग करने का, तो मैं अमरेली से हूँ, आप सब जानते हो, और वहाँ हमारे इफ्को की तरफ से अधिकारी रामानी साहब करके है। आप डिसाइड करो कितने गांव, हर गांव में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 5-6 गांव, अपने गांव छोटे छोटे तो एकत्र हो सकते हैं। 5-6 गांव डिसाइड करेंगे कि यहाँ सब किसान भाई एकत्र होंगे, तो इफ्को की टीम आके वहाँ पूरा नैनो यूरिया लेके आएगी, क्या क्या बेनिफिट हो, कैसे हो यूज करने, पूरा समझाएगी। यहाँ किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप मुझे डायरेक्ट जानते, मुझे कॉल कर सकते हो। और हमारा इफ्को की तरफ से स्टोर भी वहाँ अमरेली जयसिंहपुरा में खुला हुआ है। तो इफ्को की जितने भी प्रकार के खाद आते हैं, इफ्को तो नैनो यूरिया हो, सागरिका हो या बोरी वाला हो, एनपीके हो, सब वहाँ सेल आउट कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आके आप ले सकते हो। वहाँ पर भी और रामायण साहब कभी कभी बैठते मिल जाते हैं, तो वहाँ उससे भी आप माहितगार हो सकते हो क्या क्या यूज़ करना है। तो आप मुझे बताइएगा तो हम प्रोग्राम अमरेली में चालू कर सकते हैं। और वहाँ के जितने भी किसान ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया यूज़ करें, वही अपना एक लक्ष्य होना चाहिए और यही प्रयास करते रहना चाहिए। इतना कहके रखता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।